ओम शांति। आज हम एक बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने आए हैं। सुंदर विषय है हाउ आर यू। अक्सर करके हम देखते हैं क्या जब भी हम किसी को मिलते हैं क्या कहते हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। दिन में न जाने हम कितनी बार कितने लोगों को मिलते हैं और कितनी बार ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि जो मैं शब्द बोल रहा हूँ क्या वो शब्द मेरे अपने हैं या सुनने वाला उसको कैसे ले रहा है। आप सोचिए, आपका कभी मूड खराब है, उदास है या शांत है या कुछ नहीं है, मतलब ऐसी कोई बात है, कोई आपसे पूछता है कैसे हो भाई, आप क्या जवाब देते हैं? ठीक है, सब ठीक है। यहाँ क्या बात आ गई, आप ठीक नहीं हैं, परंतु फिर भी हम क्या कहते हैं कि हम ठीक हैं। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हुई है कि हम ये कहें, ठीक ना होते हुए भी हम कहें कि ठीक हैं। दोनों ही झूठ बोल रहे होते हैं। एक तरफ हम कहते हैं झूठ नहीं बोलो, दिन में कभी कभी ऐसी बात आती है जब कभी झूठ बोल देते हैं, परंतु ये एक ऐसा मधुर झूठ है, मीठा झूठ है तो झूठ ही, कि हम बोल देते हैं, ठीक हो ना हो बोल देते हैं। देखिए, आप ओम शांति बोलते हैं या राम राम बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, तो देखिए जब आप बोलते हैं तो क्या उस समय आपके मन में ओम शांति का मतलब क्या है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। कितनों को ओम शांति बोलते हैं, जब आप उस समय बोल रहे होते हैं आपकी अवस्था क्या होती है, शांत होते हैं। ओम शांति का मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, या राम राम कहें, राधे राधे कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं। आपने देखा होगा टोटल हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बुद्धि ने काम किया कि सामने से कोई आ रहा है, हमने उसको हेलो कर दिया, हाउ आर यू पूछा, आप कैसे हैं, व्यक्ति को देखकर, और सामने वाले ने जवाब दिया, जैसा व्यक्ति वैसा जवाब देता है। उसने बोला ठीक है, क्यों, चाहे वो ठीक ना भी हो फिर भी कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है, नहीं जी मेरी तो ना आज ये थी, तो आप दोबारा अब उसके पास जाते नहीं हैं, अवॉइड करेंगे, कहते ये तो रोता रहता है, जब भी इसको मिलो ये तो क्या कहता है कि मरा हुआ रहता है, उल्टे ही जवाब देता है, ये दुखी आत्मा है, ये परेशान ही रहता है, हर समय इसके मुख पे खुशी आती नहीं है। सच बोलने वाला व्यक्ति हमें बुरा लगने लग जाता है, वो तो अपने सच की बात बता रहे हैं कि भी नहीं, मेरी ये पोजीशन है, मेरा ये हाल है, मैं ठीक नहीं हूँ। परंतु दूसरी तरफ हम उसको कैसे पूछ रहे हैं। मान लीजिए आप किसी के व्यक्ति के घर जाते हैं, किसी की डेथ हुई है, अक्सर जाते हैं,
वहां जाके क्या करते हैं हम, किस लिए जाते हैं? पहली बात तो ये होती है, मुंह दिखाने के लिए जाते हैं कि हाँ भी मैं आ गया हूँ, आपके यहाँ कोई डेथ हुई है, बस ठीक है मेरी हाजिरी लग। और जाकर क्या करते हैं, जाते हैं कि उसका थोड़ा गम बांटें। परंतु क्या करते हैं हम जाकर, उसका गम बढ़ा के आ जाते हैं, उसको और डिस्टर्ब करके आ जाते हैं, क्योंकि उसकी वही घटनाओं को दोबारा रेदते रहते हैं, दोबारा पूछते रहते हैं, अच्छा कैसा हुआ। मतलब समझ लीजिए, अगर उसके दिन के अंदर 20 25 30 भाई आएंगे, लोग आएंगे किसी दुर्घटना के कारण, किसी मृत्यु के कारण, तो 20 25 बार उसको वो रिपीट करनी पड़ती है। वो तो वैसे पागल हो जाएगा, वो अपने गम के ऑरा से बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको लगेगा, मान लीजिए कि आप बार बार बोल रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा थॉट सिस्टम स्ट्रांग होता है कि जैसे कोई चीज बच्चे को याद नहीं होती पढ़ाई, तो लेसन याद करता रहता है, रिपीट कर करके उसको याद आ जाता है, जिसको कहते हैं ग्लूटाफिकेशन। तो ऐसे ही जब एक व्यक्ति को हम बार बार पूछेंगे, वो बार बार जवाब देगा, तो ही इज रिपीटिंग हिज ओन वॉइस। तो क्या हो जाएगा, वो रिपीट करने के साथ साथ वो और पक्का हो जाएगा, उसका जो दुख था वो और गहरा हो गया। तो आप क्या करने गए थे, कंसोल करने गए थे, या और उसको दुख देने गए थे? ऐसे ही दिन में मिलते हम क्या कहते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो, किसको पूछ रहे हो। एक हमारी दो स्टेजेज हैं, एक अंदर की स्टेज है, एक बाहर की स्टेज। अंदर का ज्ञान ना होने के कारण हम केवल बाहर से ही पूछते हैं। इवन अंदर का ज्ञान होने के बाद भी हम इतने आदी हो चुके हैं, तब भी हम बाहर से ही पूछते हैं। उदाहरण के रूप में हम दिन में ओम शांति शब्द यूज करते हैं, अपने सच्चे दिल से पूछिए, जब आप ओम शांति बोलते हैं, आपकी पोजीशन क्या होती है? क्या आप शांत होते हैं, केवल बोल रहे हैं? क्योंकि अगर शांत हो तो दूसरा व्यक्ति भी शांत हो जाएगा। दो भाई, दो व्यक्ति आपस में बोलते नहीं है, कम बोलते हैं, या चलो ठीक है संबंध अच्छे नहीं है, परंतु जब वो मिलते हैं तो ओम शांति बोलते हैं, या राम राम बोलते हैं, या कुछ भी शब्द बोलते हैं, जो भी आप बोलें। अब इतना आपने ओम शांति बोला, मन अशांत है उस प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, राम राम बोला, आप नाराज हैं उसके, जिसको बोल रहे हैं, तो राम किस लिए बोला है, राम क्या करेगा? दुश्मनी को खत्म करना चाहिए ना, दूसरी आत्मा को शांत करना चाहिए ना, ओम शांति माना। तो बंधन ठीक हो जाने चाहिए, संबंध ठीक हो जाने चाहिए, परंतु फिर भी क्या देखते हैं, हमारे संबंध एज इट इज रहते हैं, बल्कि मुख से बोल रहे हैं, आंखों से वैसे इंप्रेशन जाता है कि जैसे कोई दुश्मन होता है, जैसे कोई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को धोखा देते हैं। जब हम अंदर से बोलेंगे, जो अंदर से शब्द बोले होते हैं वो हमें परमानेंट याद रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, किसी आपके फ्रेंड ने, किसी विशेष व्यक्ति ने, माता पिता ने, जो आपको दिल से शब्द बोले होते हैं किसी ओकेजन पर, वो आपको याद रहते हैं। ये कोटेशन क्या होती हैं, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो ऐसे शब्द होते हैं जो दिल से कहे होते हैं, हमारे दिल में उतर जाते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सिंपल शब्द है, अगर व्यक्ति बोले तो कोई बात नहीं है,
परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इतने शब्द दिल से बोले थे कि आज दिन तक जब वो बोलते हैं तो क्या तो उसकी छवि आ जाती है सामने बोलने वाले की। जब हम राम राम बोलते हैं तो क्या राम की चेहरा मेरे सामने आता है? जब हम वाहेगुरु बोलते हैं तो वाहेगुरु का चेहरा मेरे सामने आता है, इंप्रेशन आता है। ओम शांति बोलते हैं तो क्या मैं शांत होता हूँ? नहीं होता। ये दो पार्ट हैं हमारे जीवन के, आउटर और इनर। पीछे में डिक्शनरी पढ़ रहा था कहीं रिसर्च के अंदर, कहते सबसे वर्स्ट वर्ड जो है वो हाउ आर यू। ये पूछना ही गलत है। क्यों? क्योंकि उसका भाव कुछ भी नहीं है। हाउ आर यू का मतलब क्या हो सकता है? व्यक्ति का व्यवहार के बारे में पूछ रहे हो, स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हो, उसकी कोई दुख के बारे में पूछ रहे हो, उसके फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हो, उसके वर्तमान के बारे में पूछ रहे हो, तब एक्यूरेट होगा। उससे अच्छा है कोई व्यक्ति आपको मिले, आप उससे पूछो भाई कोई विशेष चीज आप पूछना चाहते हैं, तुम्हारी सेहत ठीक है, हेल्थ ठीक है, तो क्या देगा वो? हाँ, आज तो ठीक हो। जब वो हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बताएगा ना तो आप कंसोल करेंगे, रहम की भावना है। क्या होगा? मान लीजिए आप कोई व्यक्ति उदास बैठा है, उससे पूछ लेते हैं कि हेलो हाउ आर यू, तो पहले देखेगा, कहेगा ठीक है। क्यों? अगर आप यही पूछते क्या बात भाई, आप उदास बैठे हो, अकेले बैठे हो, कोई समस्या है, तो अपनापन आ जाएगा। वो आपको अपने पास बिठाकर आप पूछेंगे उससे। ये तो वैसा ही जैसे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हाँ, मैंने ओम शांति की थी, मैंने राम राम बोला। कई मैं वॉकिंग में जाता हूँ, रास्ते में कई लोग बुजुर्ग बेचारे विशेष रूप से मिलते हैं, राम राम जी, जय सीताराम, बातें कर रहे होते हैं, अखबारों की न्यूज के ऊपर चर्चा कर रही होती है, दो तीन व्यक्ति कर रहे होते हैं, बीच में मैं सामने आ गया, राम राम बोल दिया। एक एक गलत कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि राम का नाम बोलने से तर जाएंगे। राम का नाम बोलने से तर सकते हैं अगर ये शरीर साथ में जाए। शरीर ने तो साथ में जाना ही नहीं है, जो बोलने वाला माइक है। अगर स्पीकर नहीं है, बोल वक्ता नहीं है, तो माइक क्या करेगा? माइक की आइडेंटिटी है चेतनता में? नहीं। शांत किसको होना है? शरीर को। शरीर तो शांत हो जाएगा, आत्मा निकलेगी ऑटोमेटिकली, शांत हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो क्या करना है हमें? अपनी वाणी को, अपने वचनों को, अपने शब्दों को देख कर बोलें। दिन भर यही कितने झूठ हम बोल लेते हैं, झूठ से हमारी आत्मा कमजोर होती है। किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आपके बेटे का क्या हाल है, आपको मालूम है कि बेटा बीमार है या बेटे ने कोई एग्जाम दिया है, किसी तरह की भी बात पूछते हैं, तो पहले वो देखेगा कि किस तरह से पूछ रहा है। परंतु जब आप पूछेंगे भी सुना है आपके बेटे की तबीयत खराब है, कैसे हैं अभी, सच मानिएगा वो बड़े दिल से आपको बताएगा। उसको लगेगा कि ये व्यक्ति मुझे वाक्य में ही पूछ रहा है, ये तो लगता है कि काम चलाऊ पूछ रहे हैं। यही कारण है यार कि हम ईश्वरीय ज्ञान में हैं, या दुनिया की गीता पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, धर्म शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोई अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं। पढ़ने की वैल्यू कब तक है? जब तक उसको जीवन में ना उतारें। उसका उतारने का सबसे सरल उपाय है कि जो उतरा है उसको मुक्त द्वारा बोलें। मुक्त द्वारा बोलने का अभिप्राय क्या है? उसकी स्थिति के अंदर स्थित होकर हम करें। कितने शब्द हैं आज?
हाय, बाय बाय, हेलो, ये सब वेस्टर्न कल्चर से वर्ड आए हैं। हम अपने तो भूल गए, उनकी कल्चर को हमने अडॉप्ट कर लिया, बिना जाने कि शब्दों का मतलब क्या हो सकता है। अब हाय वर्ड बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, और हाय हिंदी में सुने, उसको अगर बोलें तो हाय का मतलब क्या हो गया। जब कोई तकलीफ होती है, चोट लगती है, कष्ट होता है, क्या कहते हैं, हाय मर गया। कब बोलते हैं हम हाय? जब दुखी होते हैं, चिंतन होता है जहाँ, तो हम सड़क पे ही बोल रहे होते हैं, एक तरफ से वो बोल रहा है हाय, दूसरी तरफ से आप दूसरे ही बोल रहे हैं हाय, अगर बीच में व्हीकल है, कुछ लोग जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ, दोनों ही परेशान है, वो भी हाय है, आप भी हाय। क्या है मतलब? हम अंग्रेज नहीं हैं। अगर फॉरेनर बोलते हैं दे कैन नो, पर हम इंडियंस हैं, हमें मालूम ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए हमें क्या ध्यान देना होगा, अपने शब्द, यही हमारा वर्तमान है। जो हम शब्द आज बोल रहे हैं, यही शब्द हमारे जीवन के अंदर प्रतिदिन आते हैं, जिनको हम जीवन में उतारते हैं। साथियों, ये ऐसे शब्द जिनको हम जीवन में अपना लें, एक ओम शांति वर्ड जो हम अपनाते हैं, उसी को ही हम जीवन में फॉलो नहीं करते, केवल मुख से बोलते हैं। मुख से बोलने का भाव, हमारे जीवन के अंदर वो समस्याएं आ जाती हैं जिसके द्वारा हम अपना जीवन को वास्तविकता से लेकर कहीं दूर ले जाते हैं, सच्चाई के दूर हो जाते हैं। दिन में हम कितनी बार झूठ बोलते हैं, बोल रहे हैं राम राम, बोल रहे हैं ओम शांति, शांत तो होते ही नहीं है। हाउ आर यू पूछते हैं, व्यक्ति जवाब देता है ना, आप अच्छे हैं ना वो अच्छे हैं। अगर आप अच्छे होंगे, आप दिल से बोलेंगे, तो व्यक्ति सामने वाला भी दिल से जवाब देगा। अब देखिए, आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, हैप्पी दिवाली बोलते हैं, हैप्पी होली बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? सच अपने आप से पूछिए, मैं कैसे बोल रहा हूँ? केवल मुख से बोल रहा हूँ। घर में आपका झगड़ा हुआ है, आपका मूड खराब है, बच्चों के कारण, पत्नी के कारण, पति के कारण, एबीसी कोई भी कारण हो सकता है, आपको सामने जो मिला, क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, अंदर से आपकी बैड मॉर्निंग चल रही है, परेशान है, डिस्टर्ब होकर आए हैं, और आगे आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सामने वाला भी क्या देखता है, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ भाई, तेरा चेहरा उतरा हुआ है, वो पहचान गया कि गुड मॉर्निंग ऊपर से बोल रहा है, अंदर से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी आंखें, आपके फेस इंप्रेशन बता देता है। ये तो तब होता है जब हमारा मूड खराब होता है, परंतु नॉर्मल में भी नहीं। जब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, चल आगे, नथिंग एल्स। गुड मॉर्निंग का भाव क्या है? गुड मॉर्निंग का भाव है कि आप उसको शुभ कामनाएं दे रहे हैं। शुभ कामनाएं तो दी नहीं आपने, बल्कि क्या किया, आपके पास जो इंप्रेशन थे वो आपने उनको दे दिया। तो वैल्यू किसकी होगी? दोनों की वैल्यू नहीं होगी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले दूसरों से पूछने, जैसे हम दिन में 10 बार पूछते हैं, क्या हाल चाल है, कैसे हो, क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है भाई क्या हाल है तेरा? सेल्फ से। दूसरों से पूछ रहे हो, कोई गलत बताता है, कोई दुखी होता है, तो आप क्या कहते हैं, उसको समझाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा,
ऐसा बोलते हैं ना। जब अपने आप को हम कैसे बोलते हैं, कभी पूछा आपने? किसी ने आपको गुस्सा किया, किसी ने आपसे झगड़ा किया, किसी ने आपको कमेंट्स कर दिए, आपका मूड खराब हो गया, और 1 2 3 4 घंटे आप उसी के चिंतन में, उसकी बदला लेने की ईर्ष्या में लगे रहते हैं। परंतु अगर उसी समय आप अपने आप से पूछें, भाई क्या हाल है तेरा, क्यों उदास हो रहा है, 5 मिनट अपना हालचाल तो पूछिए। इसलिए बहुत सरल है अपने आप को ठीक करना, अगर हम अपने आप से अपना हालचाल पूछने लग जाएं। जब भी कोई ऐसी घटना घटे, मायूस हो, टेंशन हो, एकदम अपने आप से पूछे, हेलो क्या हो गया तुझे, हैं, क्यों नाराज है, क्यों उदास? ये कोई परमानेंट थोड़ी है ना, आया था बोल दिया उसने, डोंट वरी, बी हैप्पी। ऐसे अपने आप को कंसोल करना शुरू कीजिए। दूसरों को हाउ आर यू कहने की बजाय अपने आप को पूछिए कि तू ठीक क्यों नहीं हो, तुमने ऐसा क्या कर दिया, नाराज हो गए। अपने आप को कभी अपने से नाराज मत कीजिए। अगर हम अपने आप से अपने आप को नाराज करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन सदा मायूस रहेगा, तनाव में रहेगा, और इससे शरीर के रोग भी लग जाते। अपना हाल चाल ना पूछने के कारण ही हम बीमार होते हैं, शरीर से बीमार होते हैं। कैसे? सोचिए, आपने गलत खा लिया, एंजॉय किया, पर अपने आप से पूछा नहीं, अरे भाई तूने आज गलत खा लिया, क्या हो गया, ऐसा क्यों किया? एकदम आपको माइंड में आएगा, अरे हाँ गलत खा लिया, अगर ऐसा नहीं किया तो नुकसान होगा, तो आप उसका समाधान भी ढूंढेंगे। किसी ने आपको बुरा भला बोल दिया, कमेंट्स कर दिया, आपका मूड खराब हो गया, आपको गुस्सा आ गया, एकदम अपने आप से पूछेंगे, उसने बोला है ना, तू थोड़ी ऐसा है, डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला, बोलने वाला बोल के चला गया, क्या हुआ, आप ठीक हो जाएंगे। पहले अपने आप से हाउ आर पूछिए, हाउ आर यू, हाउ आर मी, मैं कैसा हूँ। जब अपने आप से पूछना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे, जब आप दूसरों से भी पूछेंगे तो वो भी एक दिल से पूछेंगे। ओम शांति करने से पहले अपने आप को याद कीजिए, मैं शांत हूँ। कितना टाइम लगता है? सेकंड के भी 100वें हिस्से से कम। आप अपने नाम से कभी पूछेंगे कि, किसी को बोलते हैं कि भाई आपने किसी को गुड मॉर्निंग कहा, अपना नाम बोलते हैं नहीं, परंतु आपको मालूम है कि मैं किसको, सुभाष चंद्र को, किसी को पूछ रहा हूँ, दोनों जानते हैं, आइडेंटिटी है। आउटर आइडेंटिटी नजर आती है, इनर आइडेंटिटी नजर नहीं आती, क्योंकि शरीर की आदत पड़ गई है हम लोगों को। तो इसलिए क्या करना होगा, हमें अपने आप से पूछना होगा। क्या पूछना होगा? कैसा है? व्यक्तिगत हो जाइए, अपने आप से पर्सनल पूछिए। क्या क्या हो जाएगा अगर उसने बोल दिया, तेरा क्या जाता है, बोलने वाला बोल के चला गया, तू क्यों डिस्टर्ब होता है, वो अपना काम कर गया, तू अपना काम कर। तो आप ऐसे अपने आप को ठीक करने लग जाएं। हाउ आर यू की जगह हाउ मी पूछिए, कि मैं कैसा हूँ। किसी से मेरी दुर्घटना हो गई, किसी ने मेरे को बुरा भला बोल दिया, उसी समय अपना हाल पूछिए। किसी की मृत्यु हो गई, कोई घटना घट गई, ऐसी दुर्घटना, स्वीर घटना घट गई, एकदम अपने आप से पूछिए, क्या हाल है तेरा, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? कोई नई चीज नहीं है, पहले भी होती रही है, अभी भी होगी, और अभी भी हो रही है। तो 1 सेकंड में जब आप अपने आप काउंसलिंग करेंगे तो सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। बहुत सरल है अपने आप को सेट करना, कि तुम कितने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रेस मैनेजमेंट,
एंगर मैनेजमेंट, कितनी बड़ी बड़ी क्लासेस कर रहे हैं, खड़े वही हैं, परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा। कितने मेडिटेशन कर रहे हैं, कितनी भक्तियां कर रहे हैं, कितने योग लगा रहे हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों? दूसरों को सुन रहे हैं, अपना हालचाल नहीं पूछ रहे। अरे भाई, अपना हालचाल पूछने लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान से बड़ा और कौन हो सकता है हालचाल पूछने वाला। दिल से देखो, जानकी दादी जी थे, जब बोलते थे ओम शांति, वो ओम शांति सबसे अलग क्यों लगती थी? क्यों लगती थी, सोचा कभी आपने? कारण था, वो दिल से बोलते थे। आप भी बोल के देखिए। कभी और आपने देखा हो क्लासेज के अंदर, बड़ी बहनों के क्लासेज के अंदर वाणी शुरू करने से पहले ओम शांति बोलते हैं। हर बहन की ओम शांति आपको अलग नजर आएगी, अलग आनंद देगी। जितना जो दिल से बोलता है उतना ही उसका आनंद आता है। तो आप क्यों नहीं बोल सकते? कोई जादू मंत्र थोड़ी है, ओम शांति तो सबके लिए है। अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। दूसरों से झूठ तभी बोलते हैं, अपने आप से झूठ बोलने का मालूम नहीं पड़ता। हम खुद झूठे बन गए हैं, इसलिए सच्चाई दूर होती जा रही है। आज से नियम बना लीजिए कि मुझे अपने आप से झूठ नहीं बोलना। हाउ आर यू दूसरों को कहने की बजाय अपने आप से पहले पूछना कि तेरा क्या हाल है। सुबह उठते सार, आंख खुलते ही परमात्मा को गुड मॉर्निंग की, और अपने आप को पूछिए क्या हाल है, ठीक है, अच्छा, क्या होगा? अपनी खुशी अपने आप अंदर क्रिएट हो। नींद आ गई सोते हुए, योग में करते नींद आ रही है तो अपने आप से पूछिए उठा किस लिए है। ये तो हम 4 से 4:45 योग लगाते हैं, सोए रहते हैं, उठकर चलो तैयार हुए क्लास चलेगी, बस। आप पूछना शुरू कीजिए, टोका टोकी शुरू करेंगे अपने आप को तो आपकी नींद भाग जाएगी। वो तो कहेंगे जैसे चौकीदार होता है, क्या करता है वो, उठाता रहता है, जागते रहो ताकि सो ना आए। ऐसे ही जब आप पूछेंगे कि आज सोया क्यों था भाई, रात नींद नहीं आई थी क्या, तो ये शर्म आनी चाहिए। भगवान को याद करने बैठा तो सो गया। अपनी काउंसलिंग कीजिए, अपना हालचाल पूछिए उठते साथ। बैठे योग करने हैं, बुद्धि कहीं भटक रही है तो क्यों, कितनी भट्टियां कर ली आप, कितने योग लगा लिए, कितनी वानियां सुन ली, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपना हाल नहीं पूछ रहे, दूसरों का पूछते हैं। अच्छा कैसी अवस्था है, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, ये दूसरों से पूछ रहे हैं। नहीं, ये बताइए कि मेरा आजकल पुरुषार्थ ये चल रहा है। दूसरे को अच्छा लगे या बुरा लगे, नेगेटिव बातें खत्म हो जाएंगी। कोई व्यक्ति मिलता है तो क्या कहते हैं, और भी कैसे हो, अच्छा आजकल क्या चल रहा है। गलत। ये सोचिए कि मैं ऐसी बात बताऊं जो सामने वाला खुश हो जाए, उसका भी हालचाल ठीक हो जाए। दिन भर अगर आप किसी परिस्थिति से गुजरते हैं, उसमें अपने आप को उस समय पूछ लें क्या हाल है। दूसरों से पूछते हैं कैसे हो, हर घंटे में अपने आप से पूछने लग जाओ 1 घंटा ठीक रहा ना, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। वो आप अलर्ट रहेंगे कि हाँ हर घंटे में मेरा हालचाल पूछा जाएगा। अगर मैंने कुछ गलत किया, गलत जाना तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। सच बताता हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। बीच बीच में आप अपना हालचाल पूछने लग जाएं, धीरे 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 हमारे जो संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे, जो हमारी आदतें परिवर्तन नहीं हो रही, वो ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। ये ईश्वरीय वरदान है, भगवान के महावाक्य हैं कि बच्चे अपने आप से बातें करो पहले, दूसरों को सुनाने से पहले पहले अपने आप से पूछो।
मैं शांत हूँ तब ओम शांति बोलिए। मैं अशांत हूँ, सामने वाला भी अशांत होगा, चाहे हम शांति ओम शांति मुख से भले बोलते हैं, राम राम बोलते रहे, अंदर से गुस्सा हो रहा, झगड़ा हो रहा, और सामने वाला आ गया उसको राम राम बोलते हैं ना, राम कहीं है ही नहीं। ये तो कहते हैं राम का नाम एक बार लो तो जीवन तर जाता है। कबीर ने कहा है ना, कर का मन का डाल दे, मन का मन का पे। फिर भी फेरते जा रहे हैं अंधविश्वास के अंदर। जानते हैं कि हाथ के मनके से कुछ नहीं होने वाला, मुख के राम राम कहने से, ओम शांति कहने से, शिव बाबा कहने से कुछ नहीं होने वाला। भगवान कहता है मुख से नहीं, दिल से, मुख से नहीं, प्यार से, मुख से नहीं, पूरे शक्ति के साथ उस शब्दों में समाएंगे तो क्या होगा, वो एक पावर बन जाएगा। तो इस तरह से आज का विचार इसीलिए लेकर आए थे कि हम जो प्रतिदिन यूज करते हैं, विश्व सारे संसार के अंदर हाउ आर यू एक सबसे वर्स्ट वर्ड कहा जाने लगा है। कोरोना के अंदर तो सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड का वर्ड गिना जाने लगा, क्योंकि लोग कोरोना कोविड-19 के अंतर्गत लोगों से पूछते हाउ आर यू, तो कहते हैं कि पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया कोविड-19 में जल रही है, क्योंकि बाहर से देख रहे हैं। उनको कुछ ऐसी बातें बताएं, हाउ आर की जगह बताएं अरे सब बढ़िया हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, कुछ कंसोल करें। तो नहीं तो हम झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। सामने वाला कहता है ठीक है, गुड मॉर्निंग, वो भी कहता है गुड मॉर्निंग, तो चल रही है गाड़ी में। एडवांस हो गए हैं, 21वीं शताब्दी में आ गए, परंतु हमारा अंदर के कॉन्सेप्ट वहीं के वहीं खड़े। तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जीवन के अंदर उनको समाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। छोटा सा चेंज है, जैसे चींटी हाथी को मार देती है, ऐसे ही एक छोटी सी आदत हमारे जीवन की अवस्था को ऊंचा ले जाती है। जैसे बाबा कहते हैं हर घंटे के बाद या दिन में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल होता है। उस ट्रैफिक कंट्रोल के साथ अगर आप ये भी कर लें कि 5 बार अपना हाल चाल पूछ लें कि हाँ कैसा हुआ तेरा समय, पिछला समय ठीक रहा, आर यू ओके, आपके सामने पढ़ने खुल जाएंगे मिनट मिनट के कि उस समय मेरा मूड खराब हुआ, उस समय मैं खुश हुआ, जो भी हुआगा आगे से अलर्ट हो जाएंगे। ये अभ्यास कीजिए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अवश्य ही आप अपने जीवन के अंदर खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई आपका कोई प्रश्न हो, जो हमारे भाई बहन बैठे हैं पूछ सकते हैं, कोई बात पूछनी हो तो। 1 मिनट साइलेंस के बाद हम कार्यक्रम को यही समापन कर रहे हैं। ओम शांति। आप सभी का, संदीप जी, दीदी जी, रतन भाई जी भी अभी बाद में आए हैं, थैंक्स करता हूँ। इस ऐसे ही और विषय को लेकर हम हफ्ते में एक बार आपको बुलाएंगे। अच्छा लगे तो जरूर इसको फॉलो कीजिए। ऐसे ज्ञान के गहरे रहस्य जो आपने कहीं सुने नहीं होंगे, परंतु अव्यक्त बाबा ने वाणियों में कहा, जीवन से संबंधित जो बातें हैं, प्रैक्टिकल में लाने वाली, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें जिनको अपनाकर हम जीवन में लाकर एक बहुत बड़ा अपने जीवन का परिवर्तन ला सकते हैं, चाहे आउटर लाइफ में या इनर लाइफ में। 1 मिनट साइलेंस में रहकर हम
ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नया विषय लेकर। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।